तो चलिए आज बना रहे हैं हम राजस्थान की ये प्रसिद्ध गट्टे की सब्जी। भारत जायका का भारत चल रहा है, भारत का सफर चल रहा है। तो स्टार्ट करें मॉम? ये मैंने 1 बोल चिकपी फ्लावर बेसन लिया है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। ये सॉल्ट डाल रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट। रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून, ये धनिया पाउडर, ये हल्दी डाल रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून। ये क्रश सौंफ है, दरदरी कुटी हुई सौंफ है, वो है 1/2 टीस्पून। ये हरी कसूरी मेथी है सूखी ड्राई। और अब इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ 1 से 1.5 स्पून, आप टेबल स्पून वो ऑयल डाल दीजिए ताकि गट्टे अपने सॉफ्ट बनेंगे। और ये हींग डाल रही हूँ मैं 1 पिंच। ओके। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। पहले इसको स्पून से मिक्स कर लीजिए ताकि अच्छा मसाला और इसका ऑयल पूरे में मिक्स हो जाए बेसन में। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको आटे जैसा डो लगा लेंगे। चपाती पराठे के लिए लगाते हैं ना, वो डो लगा लेंगे। तो देखिए अब थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। हम आए हैं विद माय लवली मॉम विजय हल्दिया जी के संग आपको दिखाने के लिए राजस्थान की प्रसिद्ध रेसिपी। सुबह हमने मैंगलोर बंस दिखाए थे, कर्नाटका स्पेशल रेसिपी, और आज हम आपको अब लेके चल रहे हैं राजस्थान की तरफ। ये देखिए मैंने ये डो लगाकर तैयार रख रखा है। ये तो देखिए डो आपको ऐसे लगाना है और कैसी कंसिस्टेंसी का लगाना है? ये जैसे चपाती और पराठे के लिए अपन लगाते हैं ना, वो लगाना है और एकदम सॉफ्ट लगाना है। ओके। हाँ, अगर आपको भी मजा आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। अब हम इसके ये गोल गोल पेड़े बनाकर और इक्वल इसको ऐसे लंबा कर लेंगे। देखिए आज मॉम की स्टाइल में गट्टे की सब्जी आप जब खाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। सिंपल आसान है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। और जब सब्जी नहीं हो तो ये बेस्ट रेसिपी है, आप बना सकते हैं आसानी से सिर्फ बेसन के संग। या तो देखिए ऐसे हम लंबे लंबे ये बना लेंगे, राइट मॉम? अब ये मैंने पानी बॉईल होने के लिए, जब पानी अपना बॉईल हो जाए उसके बाद ही हमको ये गट्टे इसमें डालने हैं। बॉईल होने, कच्चे पानी में नहीं डालने हैं। अच्छा, तो बॉइलिंग पानी में ही? अच्छा, तो देखिए बॉइल्ड पानी में ही डालने चाहिए। ये डाल दिए। और ये कितनी देर हमें होने देना है? इसको 10 से 12 मिनट। ओके। कौन सी फ्लेम पे? ये मीडियम फ्लेम पर, मीडियम टू फुल। ओके, फुल टू मीडियम इस पे करना है अपने को। और इनको पलटना भी है बीच बीच में? हाँ, बीच में स्पून से चला दीजिए उसको। अच्छा, हाँ। तो देखिए स्पून से आप चला सकते हैं। और मॉम ने यहाँ पर 10 से 12 मिनट के बाद आपके जो गट्टे होंगे ना वो ऐसे बड़े हो जाएंगे, राइट? ये देखिए गट्टे यहाँ पे बड़े हो गए। अब क्या करेंगे? हाँ, मैं इसको गट्टे को निकाल रही हूँ। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए बड़े हो जाते हैं साइज में एकदम। और मॉम कैसे पता चलेगा कि हमारे गट्टे हो गए हैं? यहाँ इसमें देखिए जाली पड़ने लग जाती है, फूलने लग जाते हैं, फ्लफी भी हो जाते हैं, जाली पड़ने लग जाती है। तो आप 10 से 12 मिनट में तैयार हो जाएंगे आपके। ओके। तो देखिए यहाँ पर ये गट्टे बन चुके हैं। इनके पीसेस कट कर रही हूँ। ट्रस्ट में आप इसको चावल के संग खा सकते हैं। दही के रसे की गट्टे की सब्जी है, राजस्थान में हर घर में बनती है। अलग अलग तरीके से बनती है पर खाने में बहुत अच्छी लगती है। राजस्थान की सबसे फेमस सब्जी है ये। इसको हम कट कर लेंगे छोटे बड़े जैसे भी आप पसंद करते हैं वैसे आप पीसेस कट कर लीजिए। तो देखिए अगर आपको अच्छी लग रही है रेसिपी तो लाइक शेयर जरूर करिए। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। जायका भारत का सीरीज चल रही है और सेकंड स्टेट हम जो कवर कर रहे हैं, ये जाली पड़ने लग गई इसमें, तो अपने हो गए ये देखिए सेकंड स्टेट जो हम कवर कर रहे हैं वो है राजस्थान आपके लिए। और आप देखिए गट्टे आपकी जाली जो मॉम आपको दिखा रही थी वो आपको दिख रही होंगी। और अब हमें क्या करना है? अब इसमें हम यहाँ पर घी लेंगे। आप सबसे पहले कढ़ाई में, अच्छा ये घी या तेल जो भी आप खाते हैं उसमें आप बना सकते हैं। राजस्थान में ये ग्रेवी वाली जो दही की ग्रेवी सब्जियां हैं वो घी में बनाते हैं, इसलिए मैं घी डाल रही हूँ इसमें। 2 टेबल स्पून मैं इसमें घी डाल रही हूँ। और देखिए अभी देखने में इतनी अच्छी लगेगी। अब देखिए कोई सब्जी यहाँ पे यूज नहीं करी हमने, बेसन ही यूज करा है यहाँ पर सारा। तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। और देखिए अब इसमें हम जीरा डाल देंगे 1/2 टीस्पून। ओके। मॉम इसमें सोडा नहीं डालना हमें गट्टे में? ऐसे ही सॉफ्ट बन जाएंगे बिना सोडे की। बस मोइन डाल दीजिए। अच्छा देखिए मोइन का मतलब ऑयल डाल दीजिए। अच्छा, आप बिल्कुल आपके सॉफ्ट बन जाएंगे ये, अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो सोडा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये मैंने यहाँ 1 बाउल कर्ड लिया, फ्रेश घर का कर्ड है वो लिया है। इसमें अब हम स्पाइसेस डाल देंगे। ओके। मैं 1/4 टीस्पून
हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। क्या डाला मॉम? धनिया पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक हमने डाला है। ये गरम मसाला पाउडर है। ओके। ये कसूरी मेथी है, वो इसमें डाल रही हूँ मैं। और ये थोड़ा सा 1 चम्मच आप चाहे तो डाल सकते नहीं, अब 1 चम्मच बेसन डालने से क्या दही आपका फटेगा नहीं। अच्छा, तो ये दही फट जाता है ना, तो ये टिप है। तो मॉम ये तो आपने बहुत ही अच्छी टिप दिखाई है ना, क्योंकि दही फटना ना बहुत वो मुश्किल हो जाता है। दही की सब्जी कैसे बनाओ तो इसे फटेगा ही नहीं। या तो बिना बेसन के आप बनाते हैं तो गैस को सिम पर या बंद कर दिए, फिर दही डाल के थोड़ा चला के फिर ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसका टेम्परेचर है ना बिल्कुल इसके हिसाब से होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज ज्यादा टेम्परेचर में दही फट जाता है। तो ये सालों का एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, देखिए सालों का एक्सपीरियंस है, तो ये टिप ज़रूर फॉलो करिएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। और देखिए अब हमारा यहाँ पे इसको मैं मिक्स कर लूँगी। आज हम मुंबई महाराष्ट्र अभी कवर करेंगे और साथ में हम कवर करेंगे आंध्र प्रदेश की भी रेसिपी। तो वे देखते रहिएगा जायका भारत का, जहाँ पे हम आपको अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग रेसिपीज कवर कर रहे हैं इन 2 दिनों में। इसमें मैं अभी ये रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, उसके बाद में दही डाल देंगे हम। और गैस को हमें सिम पे, हाँ सिम पर है। अभी तो मैंने बेसन डाल दिया तो अपना फटेगा नहीं दही। अच्छा, उसको कंटिन्यू स्टिर करते रहिए आप। यदि बेसन नहीं डालते हैं ना तो कंटिन्यू स्टिर करिए, गैस को सिम पर करके। आपको पता है मुझे ये सबसे अच्छा आपका कॉन्फिडेंस लगता है मॉम। मैं तो दही की सब्जी अगर बनाऊँ ना तो हमेशा ही फटता है, पर देखिए मॉम्स कितनी कॉन्फिडेंट होती है ना, सालों से बना रही है तो दही कभी भी फटेगा नहीं। तो यही खासियत होती है, इसलिए मॉम्स को बोलते हैं मास्टर शेफ। प्यार के तड़के के संग टिप्स भी यूज़ करती हैं, जिससे वो इंश्योर करती हैं कि सब्जियां सारी बहुत अच्छी बने। माँ के देखिए स्माइल करते करते बना रहिएगा आप, ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए। माँ का तो दिल खुश हो जाता है जब फैमिली मिलके खूब सारी तारीफ कर दे, तो मज़ा आ जाता है। तो आज आप अपनी फैमिली में भी जाके अपनी मम्मी की तारीफ करिएगा, उनको खुश करिएगा, स्माइल दीजिएगा उनको, क्योंकि प्यार का तड़का हमेशा हर चीज़ को स्वादिष्ट बना देता है। और ये देखिए अब अगर अच्छी लग रही है, देखिए फटाफट हमारी यहाँ पे बन रही है। अब जब हो ही जाए तो मॉम एक छोटी सी प्रेयर भी कर देती हूँ मैं। मम्मी हमेशा कहती हैं कि प्रसाद बन जाता है खाना जब आप प्रेयर के संग उसको बनाते हैं। तो कोई सी भी प्रेयर जिसको आप मानते हैं, जब तक हमारे दही में उबाल आता है तब तक एक छोटी सी यहाँ पे प्रेयर बोल देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और ये देखिए बॉईल आ गया ना हमारा, या बॉईल आ गया। और इसमें नमक कब डालते हैं मॉम? नहीं, नमक आप पहले भी डाल सकते हैं, बाद में डाले तो ठीक है, उससे क्या दही फटता नहीं है। पहले डालने से ये भी इम्पोर्टेंट टिप है, नमक पहले मत डालिएगा, नहीं तो फट जाएगा। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। अब हमारे कटे हुए जो गट्टे हैं इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा अच्छे से कुक कर लीजिए दही को। और देखिए अब इसमें हम सॉल्ट डाल देंगे। यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अनुसार कर देते हैं। मुंह में पानी आ रहा है इस रेसिपी को देख के, बहुत आसान है और कितनी शानदार लग रही है। पानी इसमें कम आपको थिक लगे तो इसमें से गट्टे का पानी है वो इसमें डाल लीजिए। हाँ देखिए पानी, वो गट्टे वाला पानी अब मॉम यहाँ पे यूज कर रही है। और अभी हमारे बस उबाल आते ही गट्टे रेडी हो जाएंगे। और खाइए ज़रूर, बनाइए इसको। ये राजस्थान की प्रसिद्ध सब्जी बहुत टेस्टी लगती है, कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको ये पसंद नहीं होगी। तो इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। धनिया पत्ती डाल रही हूँ। क्या शानदार सब्जी रेडी है, गर्मा गर्म फुलके चपाती पराठे राइस के संग खाने के लिए। खाइएगा ज़रूर। मिलेंगे दोबारा जायका का तड़का में। थैंक यू सो मच मॉम फॉर योर लवली टिप्स एंड इतनी अच्छी अच्छी आपने बातें बताई। सर्व करके हम छोटी सी कढ़ाई देखिए मॉम ने यहाँ पे रेडी कर रखी है आपके लिए। अब इसको सर्व भी थोड़ा देसी स्टाइल में वो कर दें तो उनको मज़ा आएगा। तो चलिए 30 सेकेंड्स और मॉम को यहाँ पे करने देते हैं, उनके मन की। देखिए ऐसे कढ़ाई में सर्व करके ना मज़ा आ जाता है, छोटी सी कढ़ाई में जब करते हैं, और देखने में खाने में कितनी अच्छी लग रही है। और ये देखिए गट्टे की सब्जी अब हमारी रेडी है। राजस्थान का ये तड़का लग चुका है हमारा मॉम के संग। तो थैंक यू सो मच मॉम फॉर अ वंडरफुल रेसिपी। मिलेंगे दोबारा जायका का तड़का में। जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में।